नहीं दानिश रिजवान, ये सारी चर्चा, एक मिनट धीरेन्द्र, दानिश, ये चर्चा इसलिए हुई कि एक अखबार में इंटरव्यू दिया है अमित शाह ने कि वापसी का प्रस्ताव आया तो विचार करेंगे। कहानी यहां से शुरू होती है। यह बीजेपी कह रही है, नीतीश की तरफ से कोई संकेत थोड़ा आए हैं। तो कुछ खिचड़ी खाने गए थे मुन्ना और आपके नेता भी, खिचड़ी कौन सी पक रही है दरअसल? जी, देखिए एक चीज है संदीप भाई, आपने जो इंट्रोडक्शन दिया, जैसे डिबेट शुरू हुआ और आपने जो इंट्रो दिया, उसमें एक बात आपने करी कि बीजेपी हो सकता है प्रोपगंडा भी क्रिएट कर सकती है, और ये जेडीयू और राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता ने भी कहा। लेकिन देखिए एक चीज काफी महत्वपूर्ण है जिसको गौर करने की जरूरत है। अगर ये प्रोपगंडा होता तो हम तीनों पार्टी के नेता दिल्ली में नहीं बैठते, हाँ। और अगर तीन दल के नेता एक साथ बैठते, मैं आ रहा हूं, मैं आपके विषय पे अब आ रहा हूं, एक साथ बैठते हैं तो निसंदेह खिचड़ी भी खाएंगे और राजनीतिक खिचड़ी की बातचीत भी होगी। ऐसा तो नहीं है कि हम कोई ब्यूरोक्रेट्स बैठे हैं कि सरकार कैसे चलानी और कैसे ट्रांसफर करना उस पर जिक्र करें। अगर तीन राजनेता जुटे हैं तो निसंदेह इस विषय पे बात होगी, और इस विषय पर इसलिए बात हो रहा है जब 22 दिसंबर 2023 को जनता दल यूनाइटेड के विधायक गोपाल मंडल ने स्पष्ट तरीके से कहा कि ये खड़गे कौन है, हम किसी खड़गे उड़गे को नहीं जानते हैं। तो इसका मतलब साफ है कि गठबंधन में कुछ ना कुछ चल रहा है, क्योंकि जब एक एलआई पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को जनता दल यूनाइटेड के विधायक इस तरीके की टिप्पणी करते हैं और उसके बाद जनता दल यूनाइटेड की तरफ से कोई एक्शन नहीं होता है, तो निसंदेह सवाल उठते हैं। और देखिए ये सवाल उठने भी लाजमी है, क्योंकि देखिए विधानसभा चुनाव हो या लोकसभा चुनाव हो, चुनाव से पहले बड़े पैमाने पे तबादले होते हैं। बिहार में भी लोकसभा का चुनाव होना है, और चुनाव से पहले अब तबादलों का दौर शुरू हो गया है। तमाम विधायकों ने और जो तथाकथित कैंडिडेट्स हैं, उन्होंने अपने अपने रिकमेंडेशन माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के यहाँ भेज दिया है कि हमारे क्षेत्र में फला नेता को फला अधिकारी की पदस्थापना कर दीजिए। पदस्थापना की इलेक्शन कमीशन ने भी ये गाइडलाइन दे दिया है कि 30 जून 2024 तक जिन पदाधिकारियों के जिले में 3 साल हो जाते हैं उनका तबादला कर दीजिए, और उसका टाइम दिया गया है 30 जनवरी तक। लेकिन चिट्ठी जारी हुए 15 दिन हो गया और राज्य में अभी तक कोई तबादले नहीं हो रहे हैं। इसलिए यह माना जा रहा है कि अब ये माननीय मुख्यमंत्री जी इंतजार कर रहे हैं कि अगर हम आरजेडी के साथ रहेंगे तो आरजेडी के विधायकों के रिकमेंडेशन के आधार पर तबादले करेंगे, और अगर आरजेडी के साथ नहीं रहते हैं तो अपने हिसाब से करेंगे। तो मतलब खिचड़ी पक रही है दानिश, आप ये कह रहे हैं खिचड़ी पक्का पक रही है। तो ऐसे में जो तीन नेता आपस में बैठक करते पाए जाते हैं और खिचड़ी खाते पाए जाते हैं कल दिल्ली में, तो आपके सामने क्या अब ये सवाल खड़ा हो गया है कि अब हम एनडीए में ही रहें, बीजेपी के साथ रहें, नीतीश भी आ जाएं तब भी, या हम इंडिया में चले जाएं? यही चर्चा हुई ना, यही सवाल आ गया है ना सामने। नहीं 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 नहीं, एक चीज बहुत स्पष्ट है, देश की आवाम को आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर भरोसा है, और हमें भी भरोसा है कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जो देश के विकास में काम कर रहे हैं, सबका साथ सबका विकास कर रहे हैं, वो एक बयार भर रही है। निसंदेह हम लोग एनडीए में हैं, कोई आए या जाए हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम बैठे, चाहे वो नीतीश ही क्यों ना हो, चर्चा भी हुई, चाहे वो नीतीश ही क्यों ना हो, कोई चाहे नीतीश जी हो तो या आपको सीट क्या मिलेंगी? आदरणीय तेजस्वी यादव जी। नहीं, नीतीश आएंगे वो तो 17 मांगेंगे, बीजेपी ऑब्वियसली 17 पर ही लड़ेगी, तो 6 में कितने दल समेटे जाएंगे, समाएंगे? देखिए ऐसा है कि हम लोग बैठ के उस वक्त बात कर लेंगे। अगर माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हमारे साथ आते हैं तो हम बैठ के बीजेपी के लिए भाई हर राजनीतिक दल, दानिश आप ये तो मानेंगे, अपने विस्तार के लिए राजनीति में आता है ना, ज्यादा सीटों पर लड़े, सत्ता की लड़ाई होती है। आप बीजेपी के लिए इतने फेथफुल और लॉयल साबित होंगे कि वो सीट ही ना दे, या एक सीट दे दे जहां कोई 6 मांग रहा है, काम चल जाएगा? देखिए सीट जरूरी नहीं है, देश जरूरी है। अच्छा, और देश की मांग है नरेंद्र मोदी जी। ये अगर आप कह रहे हैं देश की मांग है विकास, देश की मांग है खुशहाली, और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की राज में अगर आता है तो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को इसको स्वीकार। दरअसल देखिए आपने बहुत सधा हुआ दानिश, आप मेरे कार्यक्रम में पहली बार आए हैं, बहुत सधे हुए आप जवाब दे रहे हैं। दरअसल आप राजनीतिक संकेत बीजेपी को ये दे रहे हैं कि हम हैं ना, हम इतने वफादार हैं नीतीश पर, क्यों आप दांव खेल रहे हैं, ये कहना चाह रहे हैं क्या? देखिए कि हम वहीं बने रहेंगे? ऐसा नहीं है। नहीं ऐसा नहीं है। देखिए एक चीज है सुधीर भाई, ऐसा है कि अशोक चौधरी जी ने आज स्पष्ट कर दिया है कि भारतीय जनता पार्टी ने कहीं से नहीं कहा है कि
नीतीश कुमार जी के लिए दरवाजे बंद हैं। हाँ, वो और एक ऐसे चीज ही मैं थोड़ा आपको कह बता दिया देना चाहता हूं और वो कि उनके करीबी हैं। राजनीति में कभी दरवाजे बंद नहीं होते हैं, राजनीति में पर्दा होता है और दरवाजे सबके लिए हमेशा खुले होते हैं। तो अगर नीतीश दरवाजे, कुमार जी हमारे ये साथ बात आप आते हैं, वीरेंद्र मुन्ना ने भी कही। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।